बाकी ये पूरा जो ए पिलर है ये कंप्लीट जो है ये ब्लैक हुआ है, छत ब्लैक हुई है। तो भाई अब थोड़ा सा जूम आउट कर दो और गाड़ी को दिखा दो कि गाड़ी कैसी बनी हुई है। हेलो दोस्तों, आज लेकर आपके लिए सामने देख लो यार, आपको सामने दिखाऊंगा। अभी हाल ही में मैंने विंडसर ईवी ली थी और वो गाड़ी काफी टाइम से आपको दिखाई नहीं दे रही। मतलब कि मैं कोई वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, बस डिलीवरी की मेरी एक वीडियो बनी थी, उसके बाद कोई वीडियो नहीं आई है। एक पीडीआई की वीडियो आई थी, तो उस गाड़ी को मैंने कहीं दिया हुआ था और आज 10 दिन के आसपास हो गए हैं, उसका काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब टाइम आ गया है कि अपनी गाड़ी को रिवील करने का, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी लेने के बाद कुछ ना कुछ तो उसमें कराता हूँ। जैसे थार हो गई थी, अपनी वर्टस हो गई, और फिलहाल विंडसर ईवी है। सोचने वाली बात है कि इस पर क्या ही कराया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप जब द डिटेलिंग हीरोज़ के पास आओगे तो आप चाहे ईवी ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, मतलब कि उस गाड़ी को वो ऐसी कर देते हैं कि लोग देखने पे मजबूर हो जाएं। तो आप लोग भी अब देखना चाहोगे, और देखना तो चाहोगे ही, और मैं दिखाना चाहूँगा भी। तो अब भाई ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से उस गाड़ी को रिवील कर देते हैं, और उसके बाद बुलाएंगे गौरव भाई को, जिन्होंने इस गाड़ी पे काम किया है। तो भाई अब थोड़ा सा जूम आउट कर दो और गाड़ी को दिखा दो कि गाड़ी कैसी बनी हुई है। तो भाई ये हमारी गाड़ी है, और ये हमने इसका एक्साइट वेरिएंट लिया था विंडसर ईवी, और वाइट ही कलर था। बट बहुत लोगों ने मुझे बोला वाइट क्यों लिया, तो भाई इसलिए लिया था वाइट, क्योंकि वाइट को भी हम इस तरीके का बनाएंगे ताकि लोग बाग देखें और रोड पे चले तो भाई ना चाहते हुए उनकी नज़रें मुड़ें। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए उसको बुलाते हैं जिसने इस गाड़ी को ऐसा तैयार किया है। तो आ जाओ गौरव भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, गाड़ी मेरी, लेकिन तैयार किसने करी? गौरव भाई ने। जितनी भी कारिस्तानी है वो किसने करी है? गौरव भाई ने। कौन है गौरव भाई? द डिटेलिंग हीरोज के ओनर। और कहाँ है इनका स्टोर? फरीदाबाद में। नंबर में डाल रहा हूँ, कर लेना कॉल, आराम से आ जाना, पहले गाड़ी का काम देख लो और मेरे मुंह से तारीफें भी सुन लो। तो भाई ज़्यादा देरी ना करते हो गौरव भाई, मुझे ये बताओ यार, क्या क्या काम किया है इसमें बेसिकली? पूरी गाड़ी जो है वो हमने एक स्पेशल शेड में करी है, मैट के शेड में। ग्लॉस शेड में बहुत आपने कलर चेंजिंग शेड देखे होंगे। ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया है जो कि मैट के इस शेड में कलर चेंजिंग कोई पीपीएफ है, दैट्स नॉट अ रैप। ये कोई रैप नहीं है, ये कलर चेंजिंग पीपीएफ है। इसके अंदर किसी और एंगल से देखोगे तो पिंक भी दिखाई देगा, किसी और एंगल से देखोगे तो ग्रीन भी दिखाई देगा। बिल्कुल। और जो बेस कलर है वो वाइट ही रहने वाला है। ठीक है। उसके अलावा हमने डुअल टोन करा है पूरा, वो भी पीपीएफ से। पूरी रूफ जो हुई है वही, साथ के साथ एक अलग लुक बनाने के लिए हमने बोनट जो है वो भी हमने इसका ब्लैक पीपीएफ करा है। बिल्कुल। छोटी छोटी चीज़ें और हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट स्किड जो है, रियर स्किड है, साइड के स्किड्स हैं, वो सारे की सारी हमने ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर पेंट करी हैं। ओआरवीएम कवर्स जो हैं वो पेंट करे हैं ब्लैक के अंदर, और व्हील कवर जो है वो भी ब्लैक के अंदर हमने पेंट करे हैं। एक काम और मैं बताता हूँ थोड़ा सा। देखो, ये इस पे नज़र मेरी अब पड़ी है, क्रोम आता है, भाई ने इसको भी बिल्कुल ब्लैक कर दिया है, मतलब कि डी क्रोम कर दिया है बोले तो। ये जो पार्ट है हमारा, क्योंकि बेस वेरिएंट तो ये मैट आता है, तो इसको हमने बिल्कुल पियानो फिनिश दी है। ये जो बोनट है, इनका एक एडिशन आता था विंडसर का, जिसको इंस्पायर एडिशन बोलते हैं। तो इंस्पायर एडिशन का लुक मुझे नो डाउट, मतलब मैंने कभी देखा नहीं था। जब मैं गाड़ी लेने गया था गौरव भाई, तो मुझे अपने आप ही ऐसा मन आया था कि इसको ब्लैक कराएंगे और छत को ब्लैक कराएंगे। बाद में मुझे पता लगा ऐसा तो एडिशन भी आता था इनका। ठीक है। तो ओआरवीएम ये भी गौरव भाई ने ब्लैक किया है, और ये ब्लैक पेंट है, ये पीपीएफ नहीं है जी। ग्लॉसी पियानो ब्लैक जो है ओके वाला पेंट है। ठीक है, ये ब्लैक पेंट हो गया और ये पीपीएफ हो गई है। और पूरी जो है ये पूरा पीपीएफ का पार्ट है, और ये कलर्ड पीपीएफ है। इसको करने में भी बहुत, मतलब कि एक बोले तो एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा कर सकता है, या कोई नो सीखा हो वो कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक्सपर्टाइज चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, टाइम लगता है। और भाई टाइम तो लगता है, इतना तो मान गया। और ये पता क्या बोलते हैं, टाइम इनका रहेगा, लेकिन काम जो आप देखोगे ना तो आप उसमें टाइम भूल जाओगे फिर कितना टाइम लगा। हालांकि ऐसा नहीं हर गाड़ी पे टाइम लगता है, वो तो एक नॉर्मल है किस गाड़ी पे कितना टाइम लगे। एग्जैक्टली। तो भाई ये देख लो, अब ये छाँव में खड़ी है ना, हल्का सा पिंक शेड, ग्रीन शेड, और धूप में तो लाजवाब। आप ये रनिंग शॉट्स देखते रहो और मैं आपसे बातें करता रहूंगा। कितनी खास लग रही है ना गाड़ी। बाकी देखो, सामने का लुक बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे भी गजब लग रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको कैसा लगा है। और हाँ, अब आ जाते हैं, आओ गौरव भाई जरा व्हील के बारे में बता दो, इसमें क्या करा? इसमें सिल्वर का और ब्लैक का था बिफोर, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। डुअल टोन में जो थे, इसको ऑल ब्लैक कर दिया हमने, पियानो ब्लैक कर दिया है। और जबकि मैं सोच रहा था, अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें मुझे एलॉय की भी जरूरत है नहीं भाई। हाँ देखो, सस्ते में अच्छा काम हो गया। हाँ मतलब जितने लाजवाब नहीं पड़ते आपको। बिल्कुल। और एक और बात बताऊं, ये जब मैं पिछली मेरे पास वर्टस थी ना, मैं उसके व्हील पे मैंने पेंट कराए थे कहीं से जी। इतने मतलब वाहियात करे कि मुझे एलॉय डलवाने पड़े। पर यहाँ पे मुझे पेंट की क्वालिटी बता रही है कि काम बहुत ही
तरीके से किया गया है। मतलब आप देख सकते हो ग्लॉस, मतलब कितना अच्छा ग्लॉस निकल के आ रहा है जी। ORVM पेंटेड है, PPF नहीं है, PPF रुकती नहीं, इसलिए हमने पेंट ही करे हैं ये। बाकी ये पूरा जो ए पिलर है ये कंप्लीट जो है ये ब्लैक हुआ है, छत ब्लैक हुई है। और ये बबल्स वगैरह को अभी इग्नोर करना, क्योंकि ये गौरव भाई बताएंगे क्या होता है। मॉइस्चर आ जाता है, पानी रह जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन जो है पीपीएफ की ड्राई नहीं होती, पानी से ही होती है। तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर और बबल जो है वो बन जाता है, जो कि रेक्टिफिकेशन के समय हम जो है इसको निकाल देते हैं। बेसिकली ये नेचुरल जो ड्राइंग होती है, धूप होती है, उससे जो है इवेपोरेट हो जाता है पानी। अब लोग कहेंगे यार कैसे इवेपोरेट हो जाता है, कोई जादू है? नहीं, सिर्फ धूप जो है, गर्मी जो है वो अपना काम करती है और धीरे 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 बिल्कुल इसके अंदर से पानी निकल जाता है, ये सेटल डाउन हो जाती है। क्या बात है। चलो जी, तो इसको तो हम छोड़ेंगे, ये तो हम बाद में आएंगे। बाकी नीचे आप रनिंग बोर्ड जो देख रहे हो ना, इसको भी ग्लोस ब्लैक का टचअप दिया गया है, ये देख लो। ठीक है, तो नो डाउट साइड का लुक आप लोग देख सकते हो। क्वार्टर पैनल जो है गौरव भाई ने ब्लैक करा दिया है, क्योंकि हम इस पर जाली लगा रहे थे, बट अब सही है ना कि बिल्कुल ही ये ब्लैक हो चुका है। और अब जरा मुझे साइड का लुक देख के मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताओ कि गाड़ी कैसी लग रही है। अब जरा पीछे आते हैं और पीछे की बात कर लेते हैं। पीछे क्या क्या हुआ है गौरव भाई इसमें? पीछे जो रियर स्किड है वो हमने पेंट करी है। अच्छा, ये मैट में थी अपनी? जी, ठीक मैट है। में थी। और आपका जितने भी लोगोस थे वो हमने हटा दिए हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ईवी लिखा हुआ था, यहाँ पे विंडसर लिखा हुआ था, वो सब हमने रिमूव करा दिया। AMG का लोगो एज इट इज छोड़ा है। ये भी मैट के अंदर था, ये भी हमने ग्लॉस ब्लैक हमने पेंट करा है। ओके जी। और ये ऊपर वाइट था? ये पूरी छत ही वाइट थी। अच्छा हाँ, छत तो पूरी वाइट थी, छत वाइट ठीक थी है। पूरी। हाँ। बाकी ये मैट था तो ये हमने ग्लोस कर दिया है। हाँ जी। ठीक है। और भाई गाड़ी का लुक मैंने तो करा दी गाड़ी, और अब आपको इससे जुड़ी जितनी वीडियोस है वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं मतलब बनाऊंगा, तो उसमें भी आपको पता लगेगा कैसे कैसे काम हुआ था, कैसे गौरव भाई के पास आया, ये सारी चीज़ें। एक और वीडियो मिलेगी आपको, क्योंकि ये हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। एक पर्सनल डेडिकेटेड वीडियो मैं घर जाके बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। गौरव भाई, अगर ऐसा काम किसी को कराना है जी, तो कहाँ आना पड़ेगा, कैसे आना पड़ेगा? डिटेलिंग हीरोज का स्टोर जो है हमारा लोकेटेड है फरीदाबाद के अंदर, सेक्टर 77 के अंदर। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को गूगल पे मिल जाएगी। हमारे 3 स्टोर्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया जो है लोकेटेड है। एक जबलपुर MP के अंदर भी लोकेटेड है, अगर वहाँ से कोई आपका व्यूअर, हमारा व्यूअर देख रहा है तो वहाँ विजिट कर सकता है। तीसरा स्टोर जो है हमारा अलवर राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। अच्छा जी। और मतलब वो ये जिसको जहाँ पास पड़े वहाँ जा सकता है? बिल्कुल सेम एक जैसा काम मिलेगा, बिल्कुल सारी सर्विसेज वही सारी मिलेंगी। ठीक है। और ये पार्ट भी देख लो, ये भी PPF हुआ है। और जो डोर हैंडल्स है ना भाई, मेन बात होती है इनकी। आप यहाँ से देखो और अब मुझे बताओ कि क्या फिनिशिंग है। ये देखो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? पीछे वाला दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं भाई फिनिशिंग, कटिंग। ठीक है, कहीं से आपको निकली हुई नहीं दिखेगी, जबकि अभी तो इस पर काम ही हुआ है। अभी तो रेक्टिफिकेशन के लिए भी आएगी। अगर इनकेस आप ढूंढ भी लेते हो ना कि कहीं से ऊपर हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो सब बाद में रेक्टिफाई हो ही जाएगा। ये क्या होता है पीपीएफ जो है ना, एग्जैक्टली कोई एक ऐसा नहीं है कि एक आध दिन में सेटल डाउन हो जाएगी। जैसे ही इसमें से मॉइस्चर निकल जाएगा, धूप लग जाएगी, वो चिपक जाएगी। फिर उसके बाद अगर कहीं से उठ रही होगी या कोई बबल XYZ 1% बबल या 0.1% बबल रहेगा, उसको हम सिरिंज से निकाल देंगे और उसकी जो पीपीएफ उठ रही होगी उसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग कर देंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगी। अभी क्या होता है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है, तो कितने भी हीट गन मार ले हम उसको, वो वहाँ चिपकेगी नहीं उस तरीके से। जो काम नेचुरल जो धूप करती है ना धीरे धीरे धीरे, वो नेचुरल ही है। मतलब कहने का मतलब वो एग्जैक्टली पीपीएफ के लिए सूटेबल है। और ऐसा नहीं है कि हम इंडिया के अंदर है या कोई, पूरी दुनिया में आप XYZ कहीं से भी वीडियो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे निकालोगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो ब्रिटेन में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे UAE में हो, सबके साथ ये दिक्कत आती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैसा भी मॉइस्चर रह जाता है और रेक्टिफिकेशन के दौरान खत्म हो जाता है। अंदर से मैंने गाड़ी में कुछ नहीं कराया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अंदर ऐसा कुछ है इस गाड़ी में कि जो कराने लायक हो। बस सीट कवर है वो हम बाद में इसमें डलवा ही लेंगे, क्योंकि अंदर से इंटीरियर देख लो, चाहे कुछ भी देख लो ना, सब ऐसा आता है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखो, इस टाइप का कुछ इंटीरियर है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ कराने के। और मैं नहीं चाहता ईवी गाड़ी को मैं ज़्यादा छिड़वाऊँ, तो जितना हो सकता था उतना मैंने छिड़वा दिया। और छिड़वाना भी हर किसी से नहीं चाहता था। गौरव भाई ने काम किया है तो नो डाउट मुझे मतलब बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है यहाँ आगे कि ऐसा काम होगा वैसा काम होगा। गाड़ी छोड़ के आराम से मैं टेंशन फ्री रहता हूँ। और टेंशन फ्री भी इतना रहता हूँ कि मैं घूमने निकल गया था और उसके बाद आज आया हूँ। आज मेरी गाड़ी की डिलीवरी है, क्योंकि मेन डिलीवरी तो मैं यहाँ से मानता हूँ, शोरूम से तो मैं गाड़ी ले ही लेता हूँ, लेकिन मज़ा जो आता है वो यहाँ से आता है। प्रॉपर जो लगता है कि हाँ भाई अब गाड़ी जाएगी, अब लोग इसको मुड़ मुड़ के देखेंगे।
तो काम आपको कैसा लगा गौरव भाई का मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको अगर काम कराना है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, आंख बंद करके यहाँ पे आ सकते हो और अपनी गाड़ी का काम करा सकते हो। किसी भी गाड़ी का काम हो, आप क्या क्या काम करते हो जरा एक बार ये जरूर बता दो। डिटेलिंग से रिलेटेड सारा काम करते हैं, पेंट करेक्शन, सेरेमिक कोटिंग, ग्राफिन कोटिंग, एक सिंपल से सिंपल वॉशिंग भी, ड्राई क्लीन भी, इंटीरियर डिटेलिंग भी, एक्सटीरियर डिटेलिंग भी, पेंट जॉब्स, वेदर कोई भी गाड़ी हो, कैसा भी एक्सीडेंटल काम हो, वो सारा चीज़ हम करते हैं। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, कलर्ड पीपीएफ, ट्रांसपेरेंट पीपीएफ, मैट पीपीएफ, ब्लैक पीपीएफ, सारी चीज़ें करते हैं। रैप्स में डील करते हैं, कोई भी कलर का शेड हमें दिखाओ, वो कलर आपको मिल जाएगा या तो पीपीएफ में या रैप में। क्या बात या अगर नहीं भी मिलेगा, आप कोई ऐसा बिल्कुल शेड अलग लेके आते हो, उसको हम बनवा देंगे। क्या बात है। बस तो फिर तो भाई ये वन स्टॉप शॉप है, आप आओ और आराम से अपनी गाड़ी का काम कर सकते हो। बाकी आप लोग अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको गाड़ी कैसी लगी। इससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बाकी यहाँ पे गौरव भाई का काम भी हम आपको दिखाते रहेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। भाई जैसे विंडसर आपने देख ली कि गौरव भाई ने क्या ही गजब बना दी, मतलब वन इन इंडिया वाला सीन हम बिल्कुल कह सकते हैं, इस टाइम में क्लेम कर सकता हूँ। उसी हिसाब से मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे यहाँ पे अतरंगी काम देखने को मिलते हैं। अब ये BYD की सील खड़ी हुई है और गाड़ी इतनी प्यारी लग रही है, मतलब ये भी वन इन इंडिया वाला ही सीन है। जी बिल्कुल, यहाँ काम ही सारे वन इन इंडिया वाले होते हैं। अच्छा जी, तो इस पे क्या क्या है जरा डिटेल में बताओ थोड़ा। इस पे एक पर्पल शेड आता है पीपीएफ का। हाँ। ये रैप नहीं है। ओके। वो हमने इस पे कराए और ये अच्छा। बड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए भी, क्योंकि ये ईवी गाड़ी थी, हम्म। तो बहुत ही हमारे लिए भी चैलेंजिंग था। और इस पे पहले ट्रांसपेरेंट पीपीएफ थी, वो भी सारी हमने रिमूव करी, उसके बाद हमने ये इंस्टॉल करी है। अच्छा अच्छा गौरव भाई, बहुत से लोगों को ना ईवी लेने के बाद बड़ी टेंशन होती है, चलो मॉडिफिकेशन उसमें नहीं करा सकते, पर लोग पीपीएफ करवाने में भी डर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारा कोई खोलना खालना ऐसा होता नहीं है। लेकिन कलर्ड पीपीएफ में बहुत एक प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें खोलनी पड़ती हैं। अच्छा। बम्पर, हेडलाइट, टेल लाइट सब कुछ रिमूव हुआ था इसका। सारा का सारा कपलर वगैरह सब रिमूव हुआ था। लेकिन कोई भी कैसे भी लाइट वगैरह मीटर में कुछ भी नहीं, कैसा भी इशू नहीं आया। ओके हाँ ठीक है, तो क्या क्या करा है इसमें? इसमें हमने आगे पीछे की स्किड जो थी ब्लैक कलर की, वो घिसी हुई थी, वो पेंट करी है हमने। अच्छा ये नीचे की ना? ओवर भी हमने ब्लैक करे। ओके। और पूरी जो है कलर्ड पीपीएफ करी है, पर्पल शेड है इसका। और ओरिजिनल कलर जो है वो गाड़ी का ये है। अरे भाई साहब, ये तो फिर क्या से क्या ही बना दिया यार, ये तो कलर ढंग का है ही नहीं। सही में यार, मतलब लाजवाब। अंदर से थोड़ी ना कुछ हुआ होगा? नहीं, अंदर से कुछ नहीं हुआ। ओके, तो भाई मैं इसीलिए बोलता हूँ कि गौरव मतलब द डिटेलिंग हीरोज पर क्यों आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे ऐसे ऐसे काम होने को मिले। देखो ये पीपीएफ हुई है और ये रेक्टिफिकेशन के लिए आई थिंक आई है, ठीक है, और इसमें काम कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे ऐसा इसमें देखने में लग ही नहीं सकता कि पीपीएफ हुई है, ऐसा लगता है कि कलर्ड है, क्योंकि बहुत ही फिनिशिंग के साथ काम होता है। और बाकी चाहे आप डोर हैंडल्स इसके देख रहे हो, मतलब थोड़े से पॉपअप वाले डोर हैंडल्स हैं, तो उस हिसाब से भी पीपीएफ करी गई है कि कुछ अलग ना लगे। अब जब यहाँ से देखो ये पूरा कवर किया गया है, वरना लोग क्या करते हैं बाहर से कवर कर देते हैं और वो बस इतना है कि बाहर से दिखना चाहिए जी, लेकिन ये अंदर तक काम होता है। बहुत सारे कर्व से इसमें बम्पर बैठाना बहुत मुश्किल था, तो वो सारा का सारा हुआ है। आप देख रहे हो एज टू एज बैठा हुआ है बम्पर भी। हाँ यार, नहीं सही है। ये सारा का सारा ये लोगोस ब्लैक करे थे, पूरा बम्पर सिंगल पीस करा हुआ है ऊपर तक का। भाई जिसकी गाड़ी है एक बार उनसे थोड़ा सा ना मतलब फीडबैक ले लेते हैं, क्योंकि देखो जिसने काम किया है वो तो तारीफ करेगा ही करेगा, बट जिसकी गाड़ी पे काम है उससे जरा बात कर लेते हैं। तो सर नाम क्या है आपका? अमित त्यागी। अमित, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से काम कराने के बाद, क्योंकि 10 दिन, आप कितने दिन बाद रेक्टिफिकेशन पे आई है? अराउंड 10-12 डेज हो गए। 10 से 12 डेज हो गए ना, तो अब काम फाइनल हो चुका है इसका, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि काम कैसा लगा यहाँ पे? एक्सीलेंट वर्क है, एक्सीलेंट। अच्छा। हाँ, मैं अपनी 3 गाड़ी पहले करा चुका हूँ यहाँ पे। अच्छा, 3 पहले करा चुके हो? हाँ। ओके। उसके बाद ये मेरे गाड़ी जो 4th कार है जिसको यहाँ पे कराया हमने। अरे बाप रे, तो फिर तो भाई ट्रस्ट बहुत अच्छा खासा जमा दिया है ना? बाकी व्यवहार वगैरह यहाँ का या कैसा, मतलब? नहीं, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। ओके। और फीडबैक बहुत अच्छा है। और जो उनका कम्युनिकेशन का तरीका है वो बहुत अच्छा है। ओके। हमने जब गाड़ी छोड़ी उसका हमने ग्रुप बना दिया, ग्रुप पे सारे अपडेट्स मिले, सब कुछ अपडेट होता रहा। बहुत एक्सीलेंट है, आई एम सेटिस्फाइड। अरे वाह यार, अगर रेटिंग की बात करूँ तो आउट ऑफ 10 कितने नंबर देना चाहोगे? 10 भाई अब इसके बाद कोई बात करनी बाकी रह नहीं गई है। थैंक यू भैया अपना टाइम देने के लिए। तो भाई ये थे इस गाड़ी के ओनर और वाकई बहुत मतलब सेटिस्फाइड हैं, एक्सीलेंट वर्क बताया है। और भाई देखो 3-4 साल से तो मैं इनके पास आ रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे काम कैसा होता है, क्योंकि जितनी भी मैं गाड़ियाँ लेता हूँ वो सारी मेरी यहीं पे होती हैं। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए इसको विदा करते हैं और अब चलते हैं अपने विंडसर के पास। अब वीडियो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। और हाँ, अगर आप भी ईवी लेने का प्लान कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है, जिसमें आपको
ईवी से रिलेटेड जितनी वीडियोस हैं, मतलब चाहे ट्रिप्स की हो, चाहे हम आपको बताएं कि एक चार्ज में कितनी चलेगी, मतलब कि ऐसी ऐसी वीडियोस, तो आप लोग चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सारा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर करना तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।